हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि जनवरी में आप मुख्य किरदार में होंगे। तो इसको कई स्टेप में हम देखेंगे कि मुख्य किरदार के साथ आपके माइंड और बॉडी और सोल किस तरीके से काम कर रही है और आपके आसपास क्या हो रहा है और कैरियर में आपके क्या हो रहा है और फिर गाइडेंस लेंगे। तो इस तरीके से आज आपके मुख्य किरदार में ये सारी चीज़ें कैसे जुड़ रही हैं इसको हम देखेंगे इसमें। और यह रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो इसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस चैनल तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें हमारे व्यूवर्स को। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। नए साल में कि क्या है आपके जीवन में निकला, इस कार्ड को मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था ताकि आपका समय बचे। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। पहला ही कार्ड आपके लिए स्ट्रेंथ का आया है, जो आपका मुख्य किरदार होगा। तो जनवरी में आप अपने को बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही मजबूत महसूस करेंगे। एक पावरफुल एनर्जी आपके अंदर रहेगी। आप चीज़ों को बहुत बारीकी से देख और समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ गणपति की ऊर्जा आ रही है। तो गणेश जी आपकी जीवन में बहुत सहायक बनेंगे इस महीने में। आपके जीवन में जो भी द्वंद्व चल रहा था, जिस तरीके का एक आंतरिक युद्ध, बाहरी युद्ध जो भी चल रहा था, जैसी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, जिसको आप बहुत ही सफलतापूर्वक हैंडल कर पाएंगे उन सिचुएशन को। आप अपने अंदर के अंतर्द्वंद को बहुत अच्छे से हरा पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें होंगी, हो सकता है आप किसी ऐसे ऐतिहासिक जगह पर जाएं जहां किसी पुरानी कलाकृतियों से आपको जुड़ने का मौका मिले, पुरानी चीज़ों को समझने का मौका मिले। या तो आपको सपने ऐसे आते होंगे कि ये एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड हों, जो बहुत पुरानी प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनसे आप बहुत लगाव महसूस करते हों। तो कभी कभी सपने में वह चीज़ें आपको दिखती होंगी, या आप उस बीते समय के इतिहास से आपका कुछ रिलेशन होगा। तो कुछ जगह पर जाएंगे तो लगेगा कि ये आप बहुत ही जाना पहचाने से ये एनर्जी आपके जीवन में लग रही है। बहुत बार शायद आप इस चीज़ को जी चुके हैं, देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं किसी किसी जगह से आपको बहुत ही लगाव, चाहे आप वहाँ जाएं या ना जाएं, लेकिन सपने में वह चीज़ें आपको खींचती होंगी। तो ऐसा भी आप महसूस कर पाएंगे। एक ऐसी समझदारी, कहते हैं गणेश जी का नाम उनकी समझदारी के कारण लिया जाता है कि वह बुद्धि के देवता हैं। तो आप में बहुत ही बुद्धि, विवेक, किस सिचुएशन में किस तरीके से आपको व्यवहार करना चाहिए, ये पूरी तरीके से आपको इस मंथ में बहुत ही विवेकशील रहेंगे, विवेकपूर्ण रहेंगे आप। वह व्यवहार करने की क्षमता आपके अंदर आएगी कि कैसे किसके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, किन परिस्थितियों में। आपकी बहुत दूर दृष्टि होगी, आपकी नज़र बहुत तेज होगी। आप आने वाले खतरों को, आने वाले भविष्य में जो भी चीज़ें होंगी, उनको पहले से ही पहचान जाएंगे। तो बहुत ही स्ट्रेंथफुल कार्ड है। अब देखते हैं इसे कि आपकी बॉडी और सोल इस स्ट्रेंथ में किस तरीके से आपकी सहायक हो सकती है, क्या कहना चाहती है वो आपसे। आपकी बॉडी और सोल, जैसे मैंने बताया कि आपकी
दूरदृष्टि होगी, बहुत दूर से ही आप देख लेंगे आने वाली चीज़ें को आप पहचान सकते हैं, किसी भी खतरे का आभास आपको हो सकता है, तो यहाँ इंट्यूशन का कार्ड आया है। आपकी बॉडी हो सकता है आपको बताए कि इस समय उसको किस चीज़ की ज़रूरत है और आगे कौन-सी चीज़ें आपके साथ वर्क नहीं करेंगी। तो अपने शरीर की भाषा को आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका शरीर इस समय आपसे कैसा नर्चर केयर माँग रहा है, तो आपको अपने शरीर की भाषा को समझने की बहुत आवश्यकता है। आपको अपने बालों के रख-रखाव की बहुत ज़रूरत है, वह भी आपके शरीर का हिस्सा ही है। और हाँ, आपको अपनी बॉडी की केयर करने की बहुत ज़रूरत है। आप हो सकता है कि नींद में ज़्यादा रहते हों या नींद बहुत आती हो या आप शांत रहना चाहते हों, तो कुछ ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल शांत होकर कहीं मैं बैठूँ एकांत जगह पर ताकि खुद को अनुभव कर पाऊँ। तो शायद ये चीज़ें भी आपको इस महीने में जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आपसे जुड़ें। आपकी बॉडी आराम माँग रही है। आपकी सोल क्या कहती है? तो देखिए ये जो स्ट्रेंथ है, हो सकता है आप अपनी बॉडी को आराम दें तो आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाए, अपनी चीज़ों पर ध्यान दें कि किस समय आपको हो सकता है ध्यान करने की भी आवश्यकता हो तो उससे आपकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती होगी। तो इन चीज़ों की अपने शरीर की भाषा को समझने की आवश्यकता है जो आपकी स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ाएगा। और यहाँ सोल की भाषा है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप ध्यान दीजिए कि क्या आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको मजबूती दी जा रही है। आपका रूट चक्र बहुत मजबूत होना चाहिए, आप में स्थिरता आनी चाहिए, आपकी सोल जो है स्थिरता माँग रही है, बहुत ज़्यादा जो भटकाव है उसको दूर करना चाहती है कि इधर-उधर के भटकाव से आप हटेंगे तो अपने को मजबूत कर पाएँगे। तो इसलिए आपको फ़ोकस एनर्जी रखने की ज़रूरत है इस समय में। अगर आप फ़ोकस एनर्जी रखते हैं तो आपका रूट चक्र मजबूत होगा, क्योंकि आप फ़ोकस एनर्जी के साथ आपकी साँस का तालमेल सही होगा, साँस का तालमेल सही होगा, तो वह रूट चक्र को बहुत ज़्यादा इस समय में उसका प्रभाव पड़ेगा उनका और स्थिरता आएगी आपके अंदर। क्योंकि जब आपकी साँसों पर कंट्रोल होगा तो स्थिरता ज़्यादा बढ़ेगी और जो आपके लिए काफ़ी स्ट्रेंथफुल होगी, आपके हर कार्य में बहुत सहायक होगी। तब आपका माइंड पूरा इधर-उधर भागेगा नहीं। माइंड की पावर शायद आपकी इसी से जुड़ी हुई है कि आपकी साँसें बहुत सही तरीके से होनी चाहिए, जो आपके रूट चक्र को मजबूत करे। और रूट चक्र से होते हुए जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो आपके जो माइंड में है उसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये ज़रूरत है आपको, जो आपकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत सहायक है, जिससे आप बहुत अच्छे से कार्य अपने किसी भी कार्य को अंजाम तक ले जा सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके आस-पास क्या हो रहा है। आपके आस-पास क्या हो रहा है? आपकी सोशल सर्किल जनवरी में कैसी रहने वाली है? आपके आस-पास कौन-सी चीज़ें, घटनाएँ घटने वाली हैं या क्या होने वाला है? इसको देखते हैं कि आपके आस-पास की सोशल सर्किल कैसी रहने वाली है, कौन-सी घटनाएँ घटने वाली हैं। शुरू-शुरू में तो कुछ चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में ही नहीं आएँगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ द्वंद की स्थिति रहेगी जैसा मैंने पहले ही वहाँ बताया था। और ये जनवरी के पहले दिन ही जो है, ये कार्ड को तो इस तरीके से मैसेज मिलेंगे, ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये है कि कुछ कर्मों का लेखा-जोखा है, जो अब
पूरा होने वाला है, पूरा होने वाला है, तो सिचुएशन भी कुछ अलग सी होंगी, इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ घटनाएँ ऐसी होंगी कि जो जनवरी में आपको बहुत ही परेशान कर सकती हैं, लेकिन इसका परिणाम आगे चलकर बहुत अच्छा होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ सक्सेस का कार्ड भी निकल चुका है, आपको किसी कार्यों में बहुत सफलता मिलेगी, और जब आपको सफलता मिलेगी बहुत सारी चीज़ों में, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसे साथ में चलती हैं, तो उनको अनुभव करने के बाद ही आपको ये सफलता मिल सकती है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं कि उस समय में आप किसी भी चीज़ को सोचने समझने लायक थोड़ा-सा ना बचें, थोड़ा-सा माइंड आपका डिस्टर्ब हो कि आप वो कुछ सोच ही ना पाएँ, तो आपको बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ वो उन परिस्थितियों से बाहर निकलना है, उसे डील करना है। और एक कार्ड और लेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे आस-पास जो आपको परेशान कर सकते हैं, और जिससे आपका ईगो भी हर्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई गई है। तो कुछ लोग ऐसे मिल जाएँगे जो आपके आत्मसम्मान को ठेस भी पहुँचाएँगे, और हो सकता है फिर से आप अकेलेपन को चूज़ करें कि नहीं, मुझे अकेले ही रहना ज़्यादा अच्छा है। तो ये एनर्जी बदलती रहती है, कभी किसी फ़ॉर्म में कभी किसी फ़ॉर्म में, क्योंकि जब तक पूरी तरीके से हम हील नहीं हो जाते हैं, तब तक इस एनर्जी का प्रभाव चलता रहता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इस समय में ये बताया गया था और अब ये चीज़ें निकल रही हैं। ये होती हैं, ये प्रवाह होता जाता है, क्योंकि ये निकलती जाती हैं चीज़ें, फिर नई चीज़ें आती हैं, फिर दूसरी चीज़ें फिर सरफेस होती हैं। तो यह एनर्जी का प्रभाव चलता रहता है, क्योंकि यहाँ देखिए बॉटम अप डेक पे कार्ड आया है, इंटीग्रेशन का कार्ड है, तो यहाँ आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में आ रही है। और जैसे यहाँ माइंड बॉडी सोल की भी चीज़ें चल रही थी, तो उसी तरीके से यह चीज़ें आपको एक-एक करके बताएँगी कि आपको क्या करना चाहिए, और वहीं से आपको मजबूती मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको मजबूत करने के लिए हैं। तो आपको एक हीलिंग फेज़ में ही भी आप की चीज़ें चल सकती हैं। मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत ठंडी है, तो हो सकता है, ठंडी तो हर जगह है इस समय, लेकिन मेरी आवाज़ थोड़ी-सी इस समय बदली-बदली सी लगेगी, तो थोड़ा-सा आप एडजस्ट करिएगा इसके साथ। अभी आपके आस करियर में क्या हो रहा है? आपके करियर में क्या चीज़ें होने वाली हैं? आपका करियर, तो ये तो आपकी सोशल सर्किल हो गई थी, और करियर में देखते हैं कि आपके क्या होने वाला है। देखिए, 2 चीज़ें जो सोशल सर्किल में मुझे दिख रही थी कि शुरू में आप परेशान भले ही होंगे, लेकिन आगे चलकर इतना अच्छे तरीके से आप इसमें सफलता पाएँगे कि जैसे बिल्कुल यहाँ से उठकर यहाँ तक पहुँचना, मतलब कि सारे लड़ाई झगड़े की आप एंडिंग कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत ही हाँ, जैसे इस फ़ेज़ को पार कर लेंगे जो आइसोलेशन का फ़ेज़ है, जिस तरीके से कुछ घटनाएँ आपके जीवन में घट रही हैं, इसके बाद तो आप एकदम चीयरफुल हो जाएँगे कि हाँ, मैंने कर दिखाया, ये वाली स्थिति रहेगी। तभी ये पहला कार्ड स्ट्रेंथ का निकला है। करियर में आपकी क्या, करियर में आप कुछ नई शुरुआत जनवरी में कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ये आपका ही आइडिया है, और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सोचा समझा है, और ईश्वर इस पर जो है पूरी मोहर लगा रहे हैं कि आपको ये करना ही चाहिए। तो किसी नई चीज़ की शुरुआत तो आप ज़रूर कर रहे हैं, अ, और ये निर्णय आपका बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों की एंडिंग कर देगा। ये ऐसा आप निर्णय कुछ लेने वाले हैं, चाहे वह करियर के तौर पे हो या किसी भी अपनी अच्छे बेटरमेंट के लिए आपका कुछ ऐसा निर्णय होगा कि जितनी भी पुरानी साइकिल चल रही थी, जो धोखेबाजियों की या किसी भी तरीके से
करियर में या बिजनेस में जो लॉसेस चल रहे थे या जिस तरीके की परेशानियां चल रही थी, उन सारी चीज़ों को ये समाप्त कर देगा। सोर्स का कार्ड आया है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप हर चीज़ को पहचान पाएंगे कि आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं वो किस कारण हो रही हैं, उसका सल्यूशन क्या है। आप पहले से ही सारी चीज़ों को जानकर बैठे हैं, बहुत अच्छा आपका अनुभव है और अब उस अनुभव पर आप काम करेंगे। इसलिए आपको यह जो भी साइकिल थी उस सब का अंत करेंगे और बहुत अच्छे से किसी भी करियर में आप सफलता प्राप्त करेंगे। जिस करियर में अभी तक नुकसान हुआ था, जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं, वह बहुत ही अच्छे तरीके से उस सब की भरपाई करेगा। किसी जेंट्स ने आपके साथ बहुत ही धोखेबाजियां की थी, तो अब कोई लेडीज आपके जीवन में ऐसी आने जा रही है जो आपके जीवन को बहुत ही अच्छा बनाने वाली है। कोई लेडी आपके जीवन को एकदम बदल कर रख देगी। उसकी गाइडेंस कुछ ऐसी होगी और उसके तौर तरीके कुछ ऐसे होंगे जो बहुत इमोशनल नहीं होती है, वह दिमाग से काम करती है। इमोशन को तो वह अपने कदमों के तले रखती है, लेकिन वह बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी है। और वो जो गाइड करेगी या जिस तरीके की गाइडेंस आपको देगी, उस तरीके से वह चीज़ों की आप एंडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और शायद आप अपने लिए कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो हर तरीके से आपकी हर साइकिल का अंत करेगा। इस लेडी को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है और कुछ ऐसी विद्याएं भी हैं जो गॉड गिफ्टेड है और बहुत अच्छे तरीके से ये आपका सल्यूशन बनकर उभरेगी किसी चीज़ में। एकदम आपका जीवन बदल जाएगा। जो ये कार्ड उल्टा आया था, तो ये किसी के जीवन में अगर कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके कारण आपका जीवन बहुत परेशानी में गुजरा है, तो उसका अंत होगा और आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा। और यह सेलिब्रेशन ऐसा होगा कि जो अभी तक आपने सोचा नहीं था। जैसे आप सोच रहे थे कि क्या मेरा जीवन भी कभी ऐसे बन सकता है, तो वैसे ही आपका जीवन बनेगा। क्योंकि आप उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाने वाले हैं, अपनी अच्छाई के लिए एक कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यह करियर से भी संबंधित है। हो सकता है किसी करियर में किसी तीसरे ने आपको धोखा दिया रहा होगा और कोई दूसरा पर्सन आके उस चीज़ को आपको बहुत आगे ले जा रहा होगा। आप अपने करियर में, अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में जहाँ से आपकी चीज़ें बिगड़ी हुई थी, वहाँ से आप इसको समझ लीजिएगा, ये आपके लिए हैं। और ऐसे कार्ड निकल रहे हैं, देखिए। यहाँ 10 है, इसका अंत है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं, यहाँ एंडिंग हो रही है, यहाँ से नई शुरुआत हो रही है। और यहाँ हर चीज़ समझने के बाद किसी की सलाह पर यहाँ पर सेलिब्रेशन आ रहा है, कर्मा का अंत हो रहा है। तो एक ऐसा आपको करियर मिलने वाला है जिसमें आप पुरानी चीज़ों की एंडिंग करेंगे, नई चीज़ों पर काम शुरू करेंगे। उसके नुकसान और फ़ायदे आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होंगे, खुद से भी पता होंगे। अगर आप लेडी हैं तो आपको पता होगा, अगर आप कोई जेंट्स हैं तो हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसे पर्सन आए जो आपको बहुत अच्छी सलाह दे सके और आप उस सलाह के माध्यम से अपनी बहुत सारी साइकिल का अंत कर सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। तो करियर के लिए भी यह बहुत बेनिफिशियल होगा। हर तरीके से आपके अंदर बैलेंस आएगा, आप परिस्थितियों में बैलेंस आएगा, उस करियर में बैलेंस आएगा जिसके बलबूते पर आप अपने जीवन में सेलिब्रेशन की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर एक आप डिवाइन पर्सन बन रहे हैं, बहुत अच्छी ऊर्जा है, आप अपनी सारी अंदर की चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं और आप बहुत पावरफुल बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ से एक जो आपकी एनर्जी है ये पूरी तरीके से माइंड बॉडी सोल से भी पूरी तरीके से जुड़ चुकी है, एक हो चुकी है।
और ये सारी चीज़ें मिलकर आपको बहुत ही स्ट्रेंथ दे रही हैं, बहुत ही मजबूत बना रही हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस क्या है। कुछ नए रिलेशन आपके बनने वाले हैं जिससे आप काफ़ी इमोशनल हो जाएँगे, और कोई ऐसा सोशल इवेंट होगा जहाँ को इनवाइट किया जाएगा, और आप एक बहुत ही सम्मानित पर्सन के रूप में वहाँ देखे जाएँगे। आपका मान-सम्मान, इज़्ज़त-तोहदा, मतलब कि आप होंगे। यहाँ जो पहला कार्ड स्ट्रेंथ का आया था, मैं फिर इसको एक बार रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ से आपकी पहचान मिलने वाली है। जनवरी में आपको किसी रूप में पहचाना जाएगा, और आपको इसका मान-सम्मान भी मिलेगा। और लोग जो है आपके ऊपर काफ़ी कमेंट भी करने वाले हैं कि आप किस तरीके के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, कैसे व्यक्ति हैं। और आपकी जो चीज़ें हैं वह भी शेयर की जाएँगी, क्योंकि आप इतने अच्छे पर्सन हैं कि जो आप अब ऐसी आपकी पर्सनैलिटी निखर के आ रही है, ऐसी आपकी लोगों में इमेज बन रही है कि लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, और एक-दूसरे से उसके बारे में बातें भी करेंगे कि आपने जो चीज़ें अपने जीवन में अप्लाई की हैं और जिस सिचुएशन को आपने फेस किया है, वह किस तरीके से एक लंबे अरसे के बाद आपके लिए भी बहुत अच्छी हो गई, और दूसरों के लिए भी वह कितना प्रेरणा का कारण बन रही हैं। तो इस चीज़ को आप समझ पाएँगे कि हाँ, धीरे-धीरे आप कहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं। आप अभी अपने को बहुत कम समझ रहे हैं, लेकिन सामने वाला देखने पर समझ जाएगा कि आप कौन हैं, क्या हैं, और आप किस जगह पर इस समय में खड़े हैं। यहाँ भी मिल रहा था कि कोई रिलेशनशिप में इमोशनल अनुभव आपको होने वाला है, तो हो सकता है कि कोई अचानक आपकी ज़िंदगी में आए और आपसे वह अपने प्रेम का इज़हार करे, और वह ये जताए कि वह आपके लिए कितना अच्छा सोचता है, वह आपके लिए कितना अच्छा महसूस करता है, और उसको आपकी ज़रूरत है। या हो सकता है कोई पास्ट से भी आए और वह अपने कर्मों की किए गए कार्यों की माफ़ी माँगे, कुछ ऐसी चीज़ें वह समझ पाए कि हाँ, उसने कहाँ गलती की थी, तो वह आकर अपने किए गए कार्यों के लिए आपसे माफ़ी माँगे। और इस समय आपको जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है, आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ और जो हो गया वो हो गया, जो सामने आ रहा है वह उसको आपको किस तरीके से लेना है। तो बहुत ही समझदारी के साथ, बड़ी ही दूरदर्शिता के साथ आप सारे फैसले करेंगे भी, क्योंकि ये आपके अंदर ये पावर आ चुकी है, और आपकी इंट्यूशन भी हाई है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पा रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी एक कार्ड में दिखाई दे रही है, जो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आप में बहुत समझदारी इस जनवरी के महीने में रहेगी। चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे, समझ पाएँगे। दूरदर्शिता भी रहेगी, इंट्यूशन भी हाई रहेगी, और अंतर्द्वंद को भी आप पहचान जाएँगे, और उससे पहचान कर आप एक अच्छे फैसले अपने जीवन में ले पाएँगे। तो कोई भी हैरानी, परेशानी, जो भी बाधाएँ हैं, वो आपकी एक अच्छे एक्सपीरियंस के कारण, अच्छे अनुभव के कारण वह आपसे दूर ही रहेंगी, और सही चीज़ें ही आपके जीवन में आएँगी। देखिए, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड दोबारा आ गया है। निश्चित है कि कोई ऐसी लेडी है जो बहुत ही समझदार, बहुत ही पावरफुल है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, उसके इंट्यूशन पर आप विश्वास कर सकते हैं। और उसका जो है
एक अलग प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सलाह वो आपको दे जो आपके जीवन में बहुत मायने रखती है और उससे आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। या तो वो कुछ ऐसा बताना चाह रही है आपको जिससे पहले आप नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब वह चीज़ें समझकर आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतर कर पाएँगे। तो ये 2-2 हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया है और 2 का अंक भी लगता है कि आपको बहुत ही मायने रखेगा। 2 नंबर अभी किस तरीके से आपसे जुड़ा हुआ है, ये तो आप ही समझेंगे। लेकिन किसी लेडी का बहुत बड़ा रोल इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उसको इग्नोर मत करिएगा। अगर कोई ऐसे पर्सन है आपके जीवन में और बहुत ही वो पावरफुल है, उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, उनकी सलाह बहुत अच्छी है, तो उस पर अमल करने में कोई बुराई नहीं है। आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छे से। और यह रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इस चैनल पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नया साल तो हमारा है नहीं, नया साल तो हमारा आएगा जब प्रतिपदा से, तो फिर भी बहुत सारे लोग इसको नए साल के रूप में ले रहे हैं, तो हमें भी मैं भी आपको बधाई दे रही हूँ इसके लिए। मेरी तरफ से भी बधाई आप ले लीजिए। और आप लोगों का मुझसे जुड़ने का जो भी एक अच्छा अनुभव है, वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रणाम।